नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में एक बार बड़ा सियासी खेल होने वाला है। आपको बता देते कि तेजस्वी यादव द्वारा महागठबंधन में जगह नहीं दिए जाने से नाराज एआईएमआईएम बिहार में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने की ठान ली है। अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम अब तेज प्रताप यादव के साथ गठजोड़ करने जा रही है और पूरे मामलों पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या अब जो है तेज प्रताप यादव एएमआई से जुड़ने जा रहे हैं? अब देखिए, अब एम आई एम बातचीत चल रही है तेज प्रताप की। और कभी भी ओवैसी की पार्टी के साथ उनका मोर्चा का गठजोड़ हो सकता है। आपको पता ही है कि तेज प्रताप 5 दलों का मोर्चा बना चुके हैं और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द तीसरा मोर्चा में एम आई एम भी हो सकता है। तो तीसरा मोर्चा बनाकर तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ देने की कोशिश में एमआईएम जुटी है और अपने साथ तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले उनके भाई तेज प्रताप को ही लाने में जुटी हुई है। तो अब मान कर चलिए कि अब कभी भी एक तीसरे मोर्चा का ऐलान हो सकता है, मजबूत तीसरे मोर्चा का ऐलान हो सकता है जिसमें एमआईएम भी होगा। तो कभी भी एक खेल हो सकता है। सर, सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या एआईएमआईएम जो है महागठबंधन के साथ गठजोड़ करना चाहता था, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात के लिए क्यों नहीं माने? हाँ, देखिए, एमआईएम ने कहा था कि भाई हम पर आरोप लगता है कि हम बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो आप महागठबंधन में हमें लीजिए, शामिल करिए। तो एमआईएम ने तो पेशकश की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एमआईएम को मौका नहीं दिया और अब वो अकेले ताल ठोक रहा था। सीमांचल कोसी इलाके में उसका बहुत प्रभाव भी है। आपको पता ही है कि 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं बिहार में जिस पर मुस्लिमों का बहुत दबदबा है और कोसी सीमांचल में की तो बहुत ज़्यादा सीटों पर ज़्यादा प्रभाव है। तो एमआईएम पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी, लेकिन 4 विधायक उसके चले गए आरजेडी के साथ। तो एमआईएम इस बार तेज प्रताप को अपना हथियार बनाना चाहता है, जो तेजस्वी के भाई हैं। और तेजस्वी यादव के भाई अगर एमआईएम के साथ हो जाते हैं, मतलब अपना भाई अगर दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी मुश्किल बढ़ जाती है, आप अंदाजा लगा सकती हैं। सर, ये सवाल ही उठता है कि क्या एएमआई जो है तेजस्वी यादव से बदला लेना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके 4 विधायक तोड़ लिए थे। हाँ, देखिए, 4 विधायक तोड़िएगा तो कोई चुप बैठेगा? तो एमआईएम को इस बात का मलाल तो है कि 4 विधायकों को तोड़ा गया और उससे कमजोर करने की कोशिश की गई। तो एमआईएम ने तो ऐलान कर दिया था कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अब 50 सीटों पर भी अगर एमआईएम चुनाव लड़ता है और तेज प्रताप के साथ उसका गठजोड़ होता है तो तेज प्रताप की वजह से यादव वोट बैंक में काफ़ी हद तक, नहीं तो कम से कम 2-4-5 हज़ार वोटों की संधमारी तो हो ही सकती है। और विधानसभा चुनाव में तो 5 हज़ार 10 हज़ार वोट बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप को हथियार बनाना चाहता है एमआईएम। और एमआईएम के नेता हैं ओवैसी, वो किसी हद तक तेज प्रताप की मदद करना चाहते हैं तेजस्वी को सबक सिखाने के लिए। तो पैसा हो तो पैसा देंगे, फंड भी देंगे, उम्मीदवार नहीं है तो उम्मीदवार भी देंगे। यानी तेजस्वी की परेशानी बढ़ाने के लिए वो तेज प्रताप को आगे करना चाहते हैं। ओवैसी ओवैसी तो बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, बड़ा बड़ा खेल खेलते हैं। बिहार में उनकी नज़र लगी हुई है कि बिहार की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत कर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। और पिछले बार भी तीसरा मोर्चा उन्होंने बनाया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर और कुछ दलों के साथ। तो 5 सीटें एमआईएम को मिल गई थी, बाकी दलों के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी, केवल एक बीएसपी को कामयाबी मिली थी एक सीट पर। तो इस बार एमआईएम उसका दायरा बढ़ाना चाहता है और इस बार तेज प्रताप तेजस्वी के भाई हैं और वहीं आने को तैयार हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फायदा भले न मिले बहुत एमआईएम तो को। सर, क्या अवेसी की जो पार्टी है एमआईएम कितना हद तक तेज प्रताप यादव को फायदा पहुंचा पाएगी और तेजस्वी यादव को नुकसान? देखिए, कितना फायदा पहुंचाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तेज प्रताप तेजस्वी जैसे जनाधार वाले नेता नहीं है। ठीक है, लेकिन लालू जी के बेटे हैं तो कुछ यादव उनको भी अपना नेता मानते हैं। लालू यादव जी की तरह देसी अंदाज में, गाँव गंवई अंदाज में वो बात करते हैं, तो उनका भी फैन फॉलोइंग है। तो पॉपुलैरिटी तो है क्योंकि वो जमीनी स्तर के नेता है। हाँ, लोगों से मिलते हैं, लालू जी के अंदाज में बात करते हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो अगर उनके फॉलोअर्स 5 हज़ार भी आ गए हर विधानसभा क्षेत्र में तो आरजेडी महागठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा। तो तेजस्वी यादव को कितना नुकसान पहुंचाएंगे तो अंदाजा लग गया। तो अब एमआईएम को कितना फायदा पहुंचाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, उम्मीदवार पर तय है।
अगर जहां उम्मीदवार मजबूत होगा तो जीत भी सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के बड़े नेता थे, बेलागंज में हार गए थे चुनाव 1700 वोटों से, क्योंकि वहां तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और उसको 7700 वोट मिल गए थे। तो उसी तरह का खेल हो सकता है। तो एमआईएम की तैयारी है कि तेजस्वी को घेरा जाए उनके भाई तेज प्रताप के जरिए, यानी तेज प्रताप के कंधे पर बंदूक रख के एमआईएम तेजस्वी यादव पर निशाना लगा रही है। कि अब निशाना कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं तेज प्रताप, बड़ी चुनौती बन सकता है एमआईएम महागठबंधन के लिए, क्योंकि तेज प्रताप महागठबंधन की सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि तेजस्वी लालू जी के जो करीबी लोग हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्हीं के सीटों पर सबसे पहले दावा कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी के बेटे की सीट शाहपुर पर दावा कर दिया है, उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब मनेर से भाई वीरेंद्र विधायक हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनकी सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जहानाबाद में भी कर दिया है। तो अपने खुद महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर उनकी योजना है कि तेजस्वी यादव के खास लोगों को हराया जाए। तो अगर 5000 10,000 वोट भी काट लेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में केवल 1000 से 5000 वोटों से तेजस्वी यादव की हार। क्या उनका मकसद केवल जीतना नहीं बल्कि तेजस्वी को नुकसान पहुंचाना है? जीतना तो आसान नहीं है तेज प्रताप के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा जन समर्थन जनाधार चाहिए। तो तेजस्वी उनसे ज्यादा जनाधार वाले हैं, महागठबंधन के नेता हैं वो, तो उनको हराया तो जा सकता है, लेकिन खुद उनको हरा के जीता नहीं जा सकता। तो हरा भी देंगे तो तेज प्रताप की जीत होगी। तेजस्वी के हार में तेज प्रताप की जीत है, बगावत के मूड में है ना अभी। तो उनके बगावती तेवर क्या गुल खिलाता है और एमआईएम के साथ उनकी दोस्ती क्या रंग लाती है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।